नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेन ईसानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। एक सफल अनुभव आपका पूरा ध्यान और समय चाहता है। साथ साथ ही आपका धैर्य, आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा चाहता है। तत्पश्चात ही वह सही मानों में आपके जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। जरा विचार करके देखिए कि जब हम पाठशाला में थे, स्कूल में थे, तब के कौन से विशेष शिक्षक हमें याद हैं, कौन से दिन हमें याद है। आप गहराई से सोचेंगे तो कुछ खास शिक्षक, कुछ खास दिन ही आपको याद होंगे। इसी तरह से हमने कितने विवाह समारंभ अटेंड किए हैं, लेकिन आपको कुछ खास विवाह समारंभ ही याद होंगे, अविस्मरणीय हो गए होंगे, जिन्हें याद करके आज भी आप पुलकित होते होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जितने भी सफल अनुभव हुए हैं, हम उनका सार हैं। माता पिता से जो संपर्क, शिक्षक गणों से संपर्क, मित्रों से, समाज के अन्य लोगों से, बंधु बांधवों से संपर्क, अध्ययन, जो भी कुछ हमने किया, उन सब का सार हम आज हैं। हर संपर्क हमें मौका देता है एक सफल अनुभव देने का, लेकिन हर संपर्क सफल अनुभव में परिवर्तित नहीं होता। क्यों? कदाचित हम उस समय वहां पर नहीं रहते, होते हैं लेकिन नहीं होते हैं, या हमें जीने की कला का पता नहीं। तो आज का हमारा विषय यही है कि जीने की कला। क्या ऐसा कुछ है? क्या हम ऐसा जीवन जी सकते हैं कि हर क्षण हमारा अर्थपूर्ण हो जाए, हर क्षण, हर संपर्क हमारा एक सफल अनुभव में बदल जाए, ताकि हम जीवन में प्रसन्नचित्त जी सकें, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे, सफल जीवन जीने की प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता रहे। कहने का तात्पर्य यह कि वह क्षण जो हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद हैं, जिनको याद करके हम आज भी खुश होते हैं, पुलकित होते हैं, उन क्षणों में हम सचमुच वहाँ थे, पूरे तन मन ध्यान के साथ थे। उन कार्यक्रमों में उन लोगों के साथ हम रम गए थे। इसलिए शायद कहते हैं कि कुछ लोगों को हम समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष क्षणों को, कुछ विशेष लोगों को हम हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि उनके साथ होने के समय हम समय को भूल जाते हैं। तो क्या यह संभव है कि हम ऐसी जीने की कला सीख लें कि हमारा हर क्षण अर्थपूर्ण हो, हमारा हर क्षण जिंदगी से भरा हो, हमारा हर क्षण ऐसा हो कि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, हमारा हर संपर्क एक सफल अनुभव बन जाए। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो कुछ संपर्कों में, कुछ घटनाओं में, कुछ परिस्थितियों में हम तो होते हैं शारीरिक रूप से, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। जैसे कभी हम हड़बड़ी में हैं, जल्दी में हैं, परेशानी में हैं, गुस्से में हैं, या हम अस्वस्थ हैं, तो ऐसे समय में हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं होता, और उस समय क्या हो रहा है हमें बिल्कुल याद नहीं रहता। जैसे जल्दी में हम चश्मा तो पहने हुए हैं, लेकिन ढूंढते रहते हैं कि चश्मा कहाँ है। लेकिन इसके विपरीत उस समय पर उन पर्टिकुलर लोगों के साथ या विशेष परिस्थितियों में जहाँ पर हम पूरे तन मन और ध्यान से हैं, वो क्षण हमें हमेशा याद रह जाते हैं। वो एक ऐसा अनुभव बन जाता है कि जो अविस्मरणीय हो जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ऐसे पल दुखद भी हो, शायद किसी ने गुस्सा किया हुआ या कुछ दुखद समाचार हो, ये भी ऐसे पल भी हमको याद रह जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है कि उस समय हम पूरे तन मन और ध्यान से वहाँ उपस्थित होते हैं। हमें एक सबसे पहला जो सूत्र समझना है जीने की कला समझने के लिए, तो ये समझना है कि हमें जो भी कार्य करना है, हमें जिस व्यक्ति के साथ भी मिलना है, पूरे तन मन
और ध्यान के साथ मिलना है। लेकिन ध्यान ऐसा है कि एक जगह टिकता नहीं, वो बंदर की तरह इधर उधर भागता रहता है। क्यों? बस ये उसका स्वभाव है। तो हमें प्रयत्न करके, प्रयास करके ध्यान को नियंत्रित करना पड़ेगा, तभी हम हर क्षण अच्छे से जी पाएंगे, पूरी तरह से जी पाएंगे। और हमारा जो भी कार्य होगा, जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे, जो भी हमारा संपर्क होगा, वो एक सफल अनुभव बनने के काबिल हो जाएगा। ध्यान को केंद्रित करना एक बड़ी उपलब्धि है जो हमें एक सफल मनुष्य बनने में काफ़ी सहायता कर सकती है। लेकिन खेद की बात है, आश्चर्य की बात है और खेद की बात है कि बहुत ही कम विद्यालयों में इसकी कोई शिक्षा दी जाती है। हाँ, योगाभ्यास और प्राणायाम से काफ़ी हद तक हमें सहायता मिल सकती है, लेकिन बहुत ही कम विद्यालयों में इसकी शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहले हम अब ये समझें कि ये जो हमारा ध्यान है, जो भागता रहता है, वो भागता कहाँ है। क्योंकि जब हमें पता होगा कि वो कहाँ भागता है, तो उससे वापस हम जहाँ पर उसे लाना है उससे हम ला सकते हैं। तो सबसे पहले ये भागता है भूतकाल की अच्छी घटनाओं में, सुखद घटनाओं में, प्रसन्न करने वाली घटनाओं में, क्योंकि ये उन्हें बार बार याद करके फिर से प्रसन्नता का आभास करना चाहता है। या भूतकाल की कोई पीड़ादायक कोई प्रसंग है, कोई पीड़ादायक घटना है, जिसे याद करके वो यह सोचता है कि काश मैंने ऐसे किया होता, काश मैंने वैसा किया होता। अपनी भूल सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन उसके साथ वार्तालाप करके उसे समझाना चाहिए, अपने मन के साथ वार्तालाप करके उसे समझाना चाहिए, उसे तर्क देना चाहिए कि भूतकाल की कोई भी चीज़ हम बदल नहीं सकते। हाँ, भूतकाल की अच्छी बातों को, प्रसन्नचित करने वाली बातों को हम याद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अपने काम के समय नहीं। सिर्फ फुर्सत के वक्त उसे याद करके खुश होना अच्छा है, लेकिन भूतकाल को हम बदल नहीं सकते, कोई भूल सुधार नहीं सकते। तो भूतकाल की ऐसी पीड़ादायक बातों को याद करने का कोई भी फायदा नहीं है। उससे अच्छा है, उससे बेहतर है कि अब हम जो काम कर रहे हैं उसमें पूरा ध्यान लगाए, क्योंकि उससे हमारा भविष्य अच्छा बनने की संभावना है। दूसरी जगह ये ध्यान जहाँ भागता रहता है वो है भविष्यकाल। भविष्यकाल में ये दो चीज़ों के पीछे भागता है। एक, जो कुछ आशाएं, उम्मीदें, कुछ सपने हैं, उनको संजोता रहता है, उनके लिए प्लान्स बनाता रहता है। उसे ये पता नहीं कि भविष्य तो अनिश्चित है। या फिर वो भविष्य कोई शंकाएं हैं, कोई विपदा आने की चिंता है, उन चिंताओं में लगा रहता है। तो ये अपने मन को समझना चाहिए कि भविष्य का अगर कोई भी लाभ है, कोई भी सपना है, तो वो इस समय हमें कोई लाभ नहीं दे सकता। उसके लिए प्लान भले करना है, लेकिन कार्य करते समय नहीं, वो भी फुर्सत के समय। और भविष्य की कोई भी चिंता सिर्फ हमारे आज की प्रसन्नता में जहर घोरने वाली है, इसलिए उसको भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी व्यर्थ है। इसलिए ये दोनों बातें ध्यान को समझाकर, अपने मन को समझाकर ध्यान से ये कहना है कि आज जो हम काम कर रहे हैं, यह कार्य जो इस क्षण हम कर रहे हैं, उसमें पूरा ध्यान लगाना है, ताकि हमारा वर्तमान बेहतर हो। और अगर हमारा वर्तमान बेहतर होगा, हमारा सफल अनुभव होगा, तो हमारा कल का भविष्य भी बेहतर बनने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए, मान लिया कि आपने भूतकाल और भविष्यकाल से अपने मन को समझाकर ध्यान को वर्तमान में लाया, लेकिन उसके बावजूद वो तीसरी जगह पे भी भागता है। ये है उसकी पसंद नापसंद। आप किससे बात कर रहे हैं और उस आदमी को बहुत बड़ी दाढ़ी है और आपको दाढ़ी पसंद है या नापसंद है, तो फिर वो अपनी नापसंद पसंद में गुम हो जाएगा और अपना ध्यान जिस बात में आप लगा रहे हैं वहाँ पर नहीं रख पाएंगे। तो आपको फिर से उसको समझाना है कि पसंद नापसंद छोड़ के जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें आके मेरा साथ दो और अपने ध्यान को समझा बुझा कर फिर से उस काम में लगाना है। यह समझ लें कि भूतकाल की कोई चीज़ हम बदल नहीं सकते और भविष्यकाल अनिश्चित है। तो इसलिए आज से संकल्प करें कि यह क्षण है जो हमारे हाथ में है, जो अभी हमारे पास है, केवल वह ही सत्य है, उसमें ही पूरा ध्यान लगाएंगे। और अगर हमारा ध्यान भागेगा भूतकाल या भविष्यकाल में, तो उसे हम अपने मन से वार्तालाप करके
फौरन वापस लाएंगे और बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए हम सही शब्दों का चयन करेंगे, सही तर्क का चयन करेंगे और यह निश्चित करेंगे कि वह हमारे आज के क्षण में जो हम काम कर रहे हैं उसमें लगे, ताकि हमारा वह अनुभव एक सफल अनुभव बने। इसी बात पर हम आज का ये अंक समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में जीवन की इस भव्य पाठशाला में सफल बनने के लिए एक नया सूत्र लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।